पूरे एक एक प्रॉब्लम को फेस आउट किया, एक एक प्रॉब्लम की समस्याओं को उनको आप पूरे की पूरे विवेचना किया और अंत में मैंने ये पाया कि मुझको अपनी अभी इन तमाम चारों तरफ से घिरे हुए समस्याओं से निपटने के लिए कछुए की भांति अपने सारे अंग को अंदर समेट लिया जाए। मित्र नमस्कार। जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि छप्पड़ फाड़ के आ जाता है, छप्पड़ फाड़ के आ जाता है, छप्पड़ फाड़ के आ जाता है और खुशियाँ भी छप्पड़ फाड़ के आता है। अब ऐसी परिस्थिति में देखना ये है कि आप उस दुख को, उस पहाड़ जैसे दुख को कैसे आपने फेस किया और फिर अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपने कैसे डीलिंग किया। वैसे ही जब जीवन में खुशी आया आपका, छप्पड़ फाड़ के खुशी आया आपका, तो कैसे आपने उसको फेस किया, कैसे आपने उसको फिर डील किया। क्योंकि सुख और दुख को फेस करना और डील करना सरल भी है, सहज भी है और ये सबसे कठिन भी है। जिस तरह से आपका जीवन होगा उसका अनुरूप आप उस पर रिएक्शन करेंगे। सुख का रिएक्शन अंदर में कैसा हो रहा है और दुख का रिएक्शन कैसे हो रहा है, दोनों निर्भर करता है कि आपके वह प्रॉब्लम को आपको कैसे फेस करेंगे। सुख कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो उससे भी आपको ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। दोनों भाव को आप देखिए। सारे संकटों के बीच में फिर मूल्यांकन होता है उन मूल्यों का जिसको आप या तो सहज रूप से समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते हैं। फिर मूल्यांकन होता है उन मूल्यों का जिनको आप अपना मानते हो। ऐसे वक्त में वो भी अपना लाभ हानि गुणा भाग जोड़ने के बाद मदद करते हैं। वहाँ भी मुझे समझ में आया कि कोई आपका अपना कभी नहीं हो सकता जब तक आप सक्षम नहीं हो, समर्थ नहीं हो, समर्थ नहीं हो, समर्थ नहीं हो। समर्थ को दुनिया प्रणाम करती है और कमज़ोर को दुनिया धुतकारती है कि भिखमंगे को सिर्फ भीख ही मिलता है। आपने प्रार्थना में क्या मांगा? भीख। तो घर में आए हुए भिखमंगे की जितनी कदर उतनी आपकी कदर। यदि आप पिता से अपनी बात रखोगे तो पुत्र का क्यों बात नहीं सुनेंगे। आप ईश्वर को यदि, दैवी शक्तियों को यदि अपना परम पिता मानते हो तो भीख क्यों मांगते हो? उसको मालूम है कब उनको सहायता करनी है और कब नहीं करनी है। वो करुणा के सागर होते हैं, वो हर जीव के लिए हैं, आपके ही लिए बस नहीं है। प्रत्येक जीव उनके अपने हैं, उनके अपने अंग अवयव हैं, सबको ख्याल रखते हैं। आप कैसे समझते हो? तो मैंने उस दिन भीख मांगना बंद किया, विवेक का सहारा लिया, पूरे एक एक प्रॉब्लम को फेस आउट किया, एक एक प्रॉब्लम की समस्याओं को उनको आप पूरे की पूरे विवेचना किया और अंत में मैंने ये पाया कि मुझको अपनी अभी इन तमाम चारों तरफ से घिरे हुए समस्याओं से निपटने के लिए कछुए की भांति अपने सारे अंग को अंदर समेट लिया जाए। केवल सिर्फ उसी अंग बाहर रह गए जो अनिवार्य था, जो जिससे अनिवार्यता हो जाती है। तो हमने अपने सारे अंग को, अपने सारे बाह्यकारों को, सारी इच्छाओं को, सारे आकांक्षाओं को, सारे लोभ को, सारे मोह को, सारे अहंकार को, सबको हमने अंदर समेटना शुरू किया। और समेट करके हम कोई भीख मांगने का काम नहीं किया। हमने अवचेतन मन से प्रार्थना की, प्रार्थना का रूपरेखा बनाया। प्रार्थना क्या किए? हमने ये कहा कि हे ईश्वर, आपने मुझे जीवन दिया, धन्यवाद। आपने मुझे भरा पूरा परिवार दिया, धन्यवाद। मेरा दैवी गुण खुशियों को आकर्षित करता है। मेरे अंदर का चुंबकीय शक्ति धन को आकर्षित करते हैं और मेरे अंदर का सद्गुण लोगों की सम्मान को आकर्षित करते हैं। यह जो भी मुझे मिला हुआ है मैं इसको आपके खेती में बो रहा हूँ और मुझे 1000 गुना बनकर लौट रहा है। इसके लिए धन्यवाद। मेरे जीवन खुशियों से भरा है, मेरे जीवन में आर्थिक संपन्नता है, मेरे जीवन में समृद्धि है, मेरा जीवन सुगंधित है, मेरा जीवन पुष्पित है और मैं इस ईश्वर के कामों में समर्पित हूँ मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे हर कामों में सहयोग किया। मैंने उन लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने मुझे कष्ट पहुँचाया और मैंने उन लोगों से क्षमा भी मांगा कि जिन लोगों को मैंने कष्ट पहुँचाया। इस तरह से एक रेखा चित्र बना करके, एक फिल्मांकन करके, एक इमेज तैयार करके
मैंने दिन में 2 से 3 बार तक मैं इस इमेज को, इस अवचेतन प्रार्थना को करने लगा। जीवन के सारे केंद्र बिंदु अध्यात्म में लौट आया। पूरी तरह से अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक विचार, अध्यात्म जब मैं कहूँ तो कोई धर्म विशेष की क्रिया कर्मकांड नहीं है, ये आध्यात्मिक जीवन शैली है। उसके तरफ मैंने लौटा, स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, अपने कारोबार को चलने दिया, किसी को कोई नुकसान नहीं किया, जो यथा समय जो काम करना है वो सब काम करता चला गया, हर काम समय समय पर होता गया। तब मुझे अपने उन लोगों का मूल्य पता चला कि घर में एक अर्धांगिनी की क्या कीमत होती है, एक लाइफ पार्टनर की क्या कीमत होती है, एक संतान की क्या कीमत होती है, अपने सहयोगियों की क्या कीमत होती है, अपने साथ रहने वाले सहचरों की क्या कीमत होती है, अपने दोस्तों की क्या कीमत होती है, अपने घर में रहने वाले कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी पेड़ पौधों की भी क्या कीमत होती है, उनका भी क्या कीमत होता है जो हमारे घर में काम करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, जहाँ से हमारा व्यापारिक संबंध होता है, जहाँ से हमारा 2-4 पैसे का लेन देन का जो जीवन का बाजार चलता है, इन सब का मूल्य हमें पता चला। और इस पता चलने में हमें उन तमाम अच्छे और सद्गुण लोगों की भी पहचान हो गया कि इस दुनिया में कितने अच्छे अच्छे और सद्गुण लोग भी होते हैं, कितने कितने बुरे बुरे होते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए, उसको हमको देखना नहीं है। नकारात्मक जीवन शैली नहीं देखना है, हमको अपनी सकारात्मक जीवन शैली देखना है। तो मित्रों, इससे आप समझ ही गए होंगे कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हम मूल में लौट जाएं, कछुए के भांति सिकुड़ ले अपने अंगों को और उसके बाद विचार करें, चिंतन करें, विवेक करें, जीवन को अध्यात्म में ले आएँ और अपनी प्रार्थना को इमेजिंग करें, और बिल्कुल समय लौटता है और समृद्धि भी लौटते हैं, जीवन में खुशहाली भी आते हैं। और फिर जीवन में एक दौर आता है। जीवन इसी का नाम होता है मित्रों। तो आपका समस्या आता है तो घबराइए मत, कुछ भी उल्टा सीधा मत कीजिए, कुछ भी उल्टा सीधा निर्णय मत लीजिए। आप शांत हो जाइए, अपने को रिलैक्स कीजिए, पूरे घर परिवार के साथ बैठिए, घर परिवार वाले के साथ में आप थोड़े दिन के लिए कुछ अपने को रिलैक्स कीजिए, अपने को अच्छा कीजिए। किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचे, नकारात्मक ना सोचे, सिर्फ हल के बारे में सोचे, समस्या के निदान के बारे में सोचे। समस्या के बारे में मत सोचो, अब समस्या के निदान के बारे में सोचो। जैसे जैसे आप निदान के बारे में सोचते जाओगे और एक एक कदम उठाते जाओगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी समस्या निर्मूल होता चला गया और आपके जीवन में फिर खुशहाली आ गया, फिर हैप्पीनेस आ गया, फिर जीवन का एक बार फिर गुलजार हो गया, एक बार फिर घर के आंगन में फूल खिल गए, एक बार फिर घर में सबका खुशियों भरा अपना दिन गुजरने लगे, और एक बार फिर आप सब हैप्पी। ऐसा लगता है कि मानो इस जीवन में कभी वो दुख आया ही नहीं था। फिर हम उस समय को याद करके अब मुस्कुराते हैं, चलो ये भी आया था, चला गया, धन्यवाद। और हम अपने ईश्वर को फिर बड़े हृदय से धन्यवाद देते हैं। मित्रों, आप भी अपनी समस्या को देखो बारीकी से और उसे फेस कीजिए, डील कीजिए। निश्चित तौर से खुशियों भरा दिन आपके घर में भी लौटेगा। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।